हेलो गाइस, हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर को देख रहे थे, जिसमें हम लोग यूनिट का हम लोग डिफिनीशन देखे थे। फिजिकल क्वांटिटी क्या है इसके बारे में देखे थे। फंडामेंटल यूनिट क्या है इसके बारे में हम लोग देखे थे। आज हम लोग सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स के बारे में देखेंगे। सिस्टम्स ऑफ यूनिट क्या है? तो सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स में सबसे पहले ये देखते हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स का डिफिनेशन। ये कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट, ये यूनिट का एक सेट है विच इज यूज टू मेजर ऑल काइंड्स ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट या क्वांटिटीज इज कॉल्ड सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। सिस्टम्स ऑफ यूनिट क्या है? एक कंप्लीट सेट है जिसमें फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। ड्राइव्ड यूनिट को भी हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो फंडामेंटल यूनिट या फंडामेंटल क्वांटिटी या ड्राइव्ड क्वांटिटी दोनों को हम लोग इसमें मेजरमेंट करते हैं। ये दोनों यूनिट को हम लोग क्या करते हैं? इसमें मेजरमेंट करते हैं। A complete set of unit which is used, हम लोग यूज करते हैं, used to measure to all kinds of fundamental and derived unit, यानी फंडामेंटल और ड्राइव्ड यूनिट ये दोनों को हम लोग मेजरमेंट करते हैं। क्या करते हैं? इसको मेजरमेंट में यूज करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं CGS सिस्टम। फर्स्ट में CGS सिस्टम, सेकंड क्या है? MKS सिस्टम, उसके बाद FPS सिस्टम और फोर्थ में आपका है SI सिस्टम, जिसको सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल भी कहते हैं। इसको सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में उसको फंडामेंटल यूनिट भी बोला जाता है। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल को हम लोग क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट भी बोलते हैं। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग CGS सिस्टम को देखते हैं। CGS सिस्टम क्या है? तो इन द सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम आर सेंटीमीटर को CM बोलेंगे, सॉरी ग्राम G बोलेंगे एंड सेकेंड S बोलेंगे रिस्पेक्टिवली। यानी कि CGS सिस्टम क्या है? इन द सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम आर सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड रिस्पेक्टिवली। यानी कि लेंथ को हम लोग इस सिस्टम में सेंटीमीटर में मापेंगे, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मापेंगे। इस सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मापते हैं। इस सिस्टम में हम लोग फोर्स का यूनिट को देखते हैं। CGS सिस्टम में फोर्स को हम लोग डाइन से मापते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डाइन। देखिए, द यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन, DYN, डाइन। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? डाइन बोलते हैं। द यूनिट ऑफ वर्क का यूनिट हम लोग इस सिस्टम में CGS सिस्टम में हम लोग क्या बोलेंगे? अर्ग, ERG बोलेंगे। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं MKS सिस्टम। सबसे फर्स्ट में हम लोग देख चुके थे CGS सिस्टम ऑफ द यूनिट जहाँ पर हम लोग लिखे थे वहाँ पर एक लाइन ऊपर में और लिखना है। क्या लिखना है? कि सिस्टम ऑफ यूनिट कितने तरह का? देयर आर 4 सिस्टम्स ऑफ यूनिट। एक लाइन ऊपर में नोट करना है। देयर आर 4 types of
देयर आर 4 टाइप्स ऑफ यूनिट। फर्स्ट टाइप हम लोग देखे थे सीजीएस सिस्टम। फर्स्ट टाइप क्या था? सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में मापते थे। उसी तरह से अब सेकंड है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम भी ये लेंथ, मास और टाइम को मापने के लिए ये यूनिट है। इसमें लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में मापते हैं। तो बोलेंगे इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर, लेंथ को मीटर में, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड रिस्पेक्टिवली। In this system, the unit of length, mass and time are मीटर, किलोग्राम, सेकेंड रिस्पेक्टिवली। इसमें फोर्स का यूनिट इसमें क्या होता है? इस यूनिट में, एमकेएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, जिसको एन से इंडिकेट करते हैं। और वर्क का यूनिट जूल होता है, जिसको जे से इंडिकेट करते हैं। थर्ड नंबर में आ गया आपका एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम क्या है? तो ये भी लेंथ, मास और टाइम को मापने वाला यूनिट है। ये भी लेंथ, मास और टाइम को मापने वाला यूनिट है। इसमें हम लोग देखते हैं इन दिस सिस्टम द लेंथ, मास एंड टाइम आर, एफ से क्या होगा? फुट, पी से पाउंड, एस से सेकेंड, यानी कि ये फुट, पाउंड, सेकेंड। लेंथ को फुट में मापेंगे, मास को पाउंड में और टाइम को सेकेंड में मापेंगे। द यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स का यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे? पाउंडल। क्या बोलते हैं? पाउंडल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पाउंडल। हाँ, अब हम लोग देखते हैं लास्ट में फोर्थ नंबर में एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट, इसी को हम लोग फंडामेंटल यूनिट भी बोलते हैं। इसी यूनिट से सभी जगह किसी भी वस्तु को या किसी भी क्वांटिटी को हम लोग मेजरमेंट करते हैं। इस यूनिट के द्वारा ही पूरे विश्व में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो ये फंडामेंटल यूनिट कितने हैं? यह एसआई सिस्टम है। एसआई सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट कितना है? तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। फर्स्ट में आपको दिया है, हम लिख दिए हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, एसआई यूनिट और उसका सिंबल। फर्स्ट में आपका लेंथ, सेकेंड में मास, थर्ड में टाइम, फोर्थ में टेम्परेचर, फिफ्थ में इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स्थ में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और 7 में ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ये लाइट से संबंधित होता है। ये लाइट से संबंधित होता है, उसका इंटेंसिटी के बारे में देखा जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये क्या है? लिक्विड। लिक्विड में कौन सा तत्व कितने परसेंटेज में है, ये सब मोल के द्वारा हम लोग देखते हैं। अब देखिए, लेंथ का एसआई यूनिट मीटर, सिंबल इसका एम होता है। मास का किलोग्राम और इसका सिंबल केजी। टाइम का सेकेंड, एस। टेम्परेचर का केल्विन। टेम्परेचर का 4 यूनिट होते हैं। इसका टेम्परेचर मापने के लिए 4 यूनिट है, लेकिन हम लोग अभी ये जो केल्विन है, केल्विन को ही हम लोग देखते हैं। इसका जो यूनिट होता है
स्टैंडर्ड यूनिट एसआई यूनिट में केल्विन होता है। हम लोग जब हीट पढ़ेंगे उसमें हम लोग हीट एंड टेम्परेचर में पढ़ेंगे कि इसका कितने यूनिट है और सारे यूनिट के बारे में हम लोग देखेंगे। टेम्परेचर हो गया। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, इसको ए से इंडिकेट किया जाता है, केल्विन को के से और इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर को ए से। अमाउंट ऑफ सबस्टांस को मोल से, और इसको शॉर्ट फॉर्म MOL लिखते हैं। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडेला होता है, इसको CD से हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो ये 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स हैं, या 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स हैं। अब इसके आगे हम लोग एडिशनल फंडामेंटल क्वांटिटी कुछ है, उसके बारे में हम लोग अभी देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं फंडामेंटल यूनिट हम लोग देख लिए। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। फर्स्ट में था लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर के बाद अमाउंट ऑफ सबस्टांस, उसके बाद ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ये सब थे। अब उसके बाद कुछ एडिशनल फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिसको सप्लीमेंट्री भी बोलते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी बोलते हैं। एडिशनल फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसको सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी बोलते हैं। इसमें फर्स्ट में प्लेन एंगल मीन्स कोई भी एक प्लेन में ये एंगल को देखते हैं। ये एंगल कितना होता है? थीटा। तो हम लोग बोलेंगे 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। यदि 1 डिग्री का वैल्यू देखते हैं तो पाई बाई 180 रेडियन होता है। इसका यूनिट क्या होता है प्लेन एंगल का? रेडियन, सिंबल RAD। सेकेंड में सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल कैसे? जैसे कोई स्फीयर है, स्फीयर को हम लोग यदि कट करते हैं, स्फीयर को हम लोग इस तरह का कट करते हैं, कट करके निकालते हैं और ये एंगल को हम लोग देखते हैं। ये स्फीयर है, स्फीयर को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे कुछ ऐसा कट करेंगे और ये जो एंगल आएगा स्फीयर को कट करने के बाद इसको हम लोग किस चीज से मापते हैं? स्टेरेडियन से। इसका यूनिट स्टेरेडियन होता है और सिंबल SR होता है। अब हम लोग ड्राइव्ड यूनिट को देखते हैं। ड्राइव्ड यूनिट क्या है? तो ये फिजिकल क्वांटिटी, कुछ मेजरमेंट डिपेंड्स ऑन मोर देन 1 यूनिट। ये फिजिकल क्वांटिटी, कुछ मेजरमेंट डिपेंड्स ऑन मोर देन 1 यूनिट, यानी इस यूनिट में किसी भी वस्तु को मापा जाता है तो एक से अधिक यूनिट होता है। ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि एक से अधिक यूनिट से जिस फिजिकल क्वांटिटी को मापा जाए उसको हम लोग ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। जैसे वेलोसिटी का यूनिट क्या हो गया? मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, वेलोसिटी को मापने के लिए कितने यूनिट का यहाँ पर जरूरत पड़ा है? तो 2 यूनिट का है। एक तो इसमें लेंथ मापा जाता है और सेकेंड टाइम मापा जाता है, यानी 2 यूनिट है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ड्राइव्ड यूनिट। क्या बोलेंगे? ड्राइव्ड। ये फंडामेंटल यूनिट नहीं है, ये इसको ड्राइव्ड बोलेंगे। उसी तरह एक्सेलरेशन को देखते हैं। एक्सेलरेशन का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये भी क्या हो गया यहाँ? ड्राइव्ड यूनिट, क्योंकि एक से अधिक यूनिट है। एक यूनिट रहेगा तो फंडामेंटल यूनिट, लेकिन एक से अधिक रहेगा तो उसको हम लोग ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। अब हम लोग इसके आगे, आज हम लोग यहाँ तक ही देखेंगे। इसके आगे हम लोग डायमेंशन निकालने के लिए सीखेंगे, डायमेंशन का डेफिनेशन सीखेंगे और फिर एक चैप्टर हम लोग एंड करेंगे। इसमें अभी 4 से 5 लेक्चर और होगा, उसके बाद ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा।